Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10 the main book First Flight, the chapter number 3rd. The name of the chapter Two Stories About Flying. जो फर्स्ट स्टोरी थी उसका नाम था हीज फर्स्ट फ्लाइट आई हैव कंप्लीटेड, और ये जो सेकंड स्टोरी जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, ये मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। पेज नंबर 37 पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ पेज नंबर 8 पर मैंने द रेडियो तक कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स गो अहेड। द पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उसने क्या किया, रेडियो ट्राई किया। वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था, फिर भी वो पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है। बोलता है पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। ओके, पेरिस कंट्रोल को ट्राई करता है कांटेक्ट करने का। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई आंसर आता नहीं है। द रेडियो वॉज डेड टू। ये जो रेडियो था वो भी क्या हो गया था, डेड, यानी वो भी मर गया था, यानी उसने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास। अभी उसके पास न तो रेडियो था न तो कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और वो जानता भी नहीं था कि वो कहाँ है, यानी एट प्रेजेंट कहाँ पर पहुँचा था, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कोई भी आइडिया उसके पास था नहीं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ये पूरे तूफान में जैसे लॉस्ट, उसने अपने आप को घुमा दिया था। ये जो तूफान चल रहा था, ये जो विंड का एकदम पूरा जो बादल के अंदर आ गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉर्म था, स्टॉर्म वाले क्लाउड थे, तो वो उसमें अपने आप को खो दिया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और उसके बाद बहुत ही ब्लैक क्लाउड्स उसके बहुत ही नज़दीक थे। लेकिन वहाँ पर आई शो अनदर एरोप्लेन, उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। जनरली जितने भी एरोप्लेन होते हैं उसके विंग्स में क्या होती है, लाइट होती है, लेकिन ये जो एरोप्लेन था उसकी विंग्स में कोई लाइट थी नहीं। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरे पास में ही, ये स्टॉर्म में, यानी ये जो तूफान वाला माहौल था उसमें वो मेरे पास में ही अपना एरोप्लेन क्या कर रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का फेस भी देखा। टर्नेड टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन। अभी ऐसे एटमोसफियर में कि जहाँ पर दूसरा कोई उसको इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन ये जो दूसरा इंसान देखा तो बहुत ही खुश हो गया। ओके, ऐसा टाइम था कि यहाँ आसपास उसको कुछ नहीं दे रहा था। वहाँ पर उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जिसका पायलट की तरफ उसने देखा, तो पायलट उसकी तरफ देख रहा था, तो बहुत ही खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अभी जो पायलट था उसने अपना हाथ एक उठाया और वेव किया यानी इन शॉर्ट उसको जैसे गाइडेंस दी कि यू कैन फॉलो मी। ओके, क्या गाइडेंस दी कि आप मुझे क्या करो, फॉलो अप करो, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग, जैसे वो कह रहा था फॉलो मी फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, मुझे लग रहा था कि शायद उसको पता है कि मैं यहाँ पर लॉस्ट हो गया हूँ। इन शॉर्ट जो दूसरा एरोप्लेन था उसका जो पायलट था वो जानता था कि भाई ये इंसान, ये जो स्टॉर्मी क्लाउड से उसमें लॉस्ट हो गया है, उसको डायरेक्शन कुछ पता नहीं है, तो वो उसको डायरेक्शन देने के लिए आया था। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। किसने सोचा, ये जो डेकोटा DS-088 का जो पायलट था उसने सोचा कि ये जो अनदर एरोप्लेन है, ही केम टू हेल्प मी। ओके, ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। अभी ये जो अनदर एरोप्लेन था वो जिस तरह से अपने प्लेन को मोड़ रहा था, द सेम थिंग ये जो डेकोटा DS-088 वो भी क्या कर रहा था, उसको फॉलो अप कर रहा था, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, उनके डेकोटा के आगे जो प्लेन जो डायरेक्शन में जाता था इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। वो जो एरोप्लेन था वो उससे बहुत ही दूर नहीं था, नज़दीक था, कि जिसकी वजह से वो उसको फॉलो अप कर रहा था। क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा आगे निकल गया तो अंधेरे की वजह से वो दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी वो
बहुत ही स्लो चल रहा था और इसने भी अपनी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी और धीरे धीरे उसको फॉलो अप करने लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो मैं बहुत ही हैप्पी था कि मैं एक स्ट्रेंज एरोप्लेन को क्या कर रहा था, फॉलो अप कर रहा था। किस तरह, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। ओबीडियंट चाइल्ड का मीनिंग यह लेना है कि कोई बच्चा कि जो उसके पेरेंट्स, एल्डर्स सबकी बात क्या करता है, मानता है, और जिस तरह से वो लोग उसको कहते हैं इसी तरह से काम करता है, उसको बोलते हैं ओबीडियंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो पायलट था डेकोटा का, तो वो जो अनदर जो प्लेन था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, उसको क्या कर रहा था, ओबीडियंटली वो उसको फॉलो अप कर रहा था। उसका रीज़न क्या था कि वो तो जो रास्ता था उसने लॉस्ट कर दिया था, तो अभी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उसको क्या करे, फॉलो अप करे। यानी इसीलिए उसने क्या किया, वो जिस तरह से जो डायरेक्शन में वो अपने प्लेन को ले जाता था, तो ये ओबीडियंटली एक चाइल्ड की तरह, एक बच्चे की तरह उसको क्या कर रहा था, फॉलो अप कर रहा था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हुआ ओबीडियंट चाइल्ड तक। आई होप कि यहाँ पर आपको पता चला होगा। यहाँ पर वो एक बादलों में खो जाता है, तभी एक उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है और वो जैसे उसका पायलट था वो उसको वेव करता है और कहता है कि आप मुझे क्या करो, फॉलो अप करो। और ये जो पायलट था डेकोटा का, वो उसको क्या कर रहा है, एक ओबीडियंटली चाइल्ड की तरह उसको क्या करता है, फॉलो अप करता है। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी दी है। आई होप कि आपको यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट पता चल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको वही का भी वीडियो क्या कर दो, 2-3 बार वॉच करो। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।